और दोस्त क्या हाल है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो आप सभी का जवाब होगा ब्लू व्हेल, जो काफी हद तक सच है। पर दोस्त, ये पूरी तरीके से प्रमाणित करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए जो इस बात पर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ब्लू व्हेल ही दुनिया की सबसे बड़ी जीव है। हमारी ये धरती 450 करोड़ साल पुरानी है, और इसके अभी तक के जीवन काल में जब सबसे बड़े जीव की बात की जाती है तो वो होता है डायनासोर। डायनासोर्स दुनिया पर 250 करोड़ साल पहले राज करते थे। उनके मरने के बाद भी दुनिया में कुछ ऐसे जीव थे जो काफी विशाल विशाल थे, जिनमें से एक थी सबसे खतरनाक मछली, मेगालोडन शार्क। इस मछली ने कई 100 साल पहले समुद्र पर राज किया। साइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक इस मछली की लंबाई लगभग 60 फीट थी। एक शार्क का इतना बड़ा आकार होना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी शार्क है द ग्रेट व्हाइट शार्क। देखो दोस्त, एक इंसान की हाइट लगभग 6 फीट होती है और एक ग्रेट व्हाइट शार्क लगभग 20 फीट की होती है, और एक मेगालोडन शार्क लगभग 60 फीट की होती है। तो उसके लिए एक इंसान तो चाय में पड़ी मक्खी की तरह है। मेगालोडन का वजन 90,000 किलो से ज्यादा होता था। सोच के देखो यार, हमें जिंदा रहने के लिए दिन में लगभग 750 ग्राम खाना खाना होता है। इतनी बड़ी मछली को जिंदा रहने के लिए हर दिन लगभग 1000 किलो खाना चाहिए, और हर दिन 1000 किलो शिकार करने में उसके दांत उसकी बहुत मदद करते हैं। एक मेगालोडन शार्क के दांत एक नॉर्मल शार्क से 3 गुना बड़े होते थे, लगभग 7 इंच के। ये देखो आप इस तस्वीर में। और मेगालोडन के पास लगभग 270 दांत होते हैं, यानी कि अगर एक गया भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअल में तो साइंटिफिक रिसर्चर्स को ये दांत ही मिले थे पहले, और दुनिया में कई लोग कई बारी इन दांतों को देख भी चुके हैं शीशोर में। पहले तो लोगों को लगता था कि ये पत्थर है, पर एक्चुअल में दोस्त ये तो मेगालोडन का दांत ही निकला। और जब इसी दांत की कार्बन डेटिंग कराई गई, तो पहले तो रिसर्चर्स ने ये सोचा कि ये दांत बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें डायनासोर की हड्डियां मिली, तो उनको लगा कि ये लाखों साल पुराना है। पर जब उस दांत की कार्बन डेटिंग कराई गई, तो ये पता चला कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराना है। और यही वो चौंका देने वाली बात थी, जिसकी वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि मेगालोडन आज भी समुद्र में जिंदा है। मेगालोडन जो अपने दांतों से हमला करते हैं, तो उनका बाइटिंग फोर्स ही इतना ज्यादा होता था कि उसकी कोई हद ही नहीं, यानी कि 10 टन से भी ज्यादा होता था। ये फोर्स इतना ज्यादा होता था कि एक कछुए के शेल को ये बहुत ही आसानी से तोड़ लेता था। मेगालोडन समुद्र के ऐसे इलाके में रहती थी जहाँ पानी ज्यादा होता था। इस कारण से वो कभी समुद्र के किनारे जाती ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपने पंख हिलाने में दिक्कत होती थी। इतना खतरनाक जानवर होने के बाद सोचने वाली बात तो ये है कि मेगालोडन आखिर विलुप्त कैसे हो पाए। अब क्योंकि डायनासोर के विलुप्त होने पे भी बहुत बड़े एस्टेरॉइड का हाथ था, लेकिन मेगालोडन के गायब होने का क्या कारण था? मेगालोडन के विलुप्त होने का कारण आज भी सही तरीके से पता नहीं लगाया जा सका है। पर हम ये क्यों माने कि मेगालोडन विलुप्त हो चुकी है? ये काफी पॉसिबिलिटी है कि वो कभी भी विलुप्त हुई ही ना हो। वो आज भी हमारी नदियों में कहीं ना कहीं छुपी पड़ी हो, और आज भी कहीं ना कहीं शिकार कर रही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ भी है? तो दोस्त, इसका आंसर है हाँ, ऐसा हो चुका है। द जायंट स्क्विड। इसे देखो आप, इस तरह के जानवर को माना जाता था कि ये एक बस काल्पनिक जीव है। फिर बाद में साइंटिस्ट को समुद्र के किनारे कुछ व्हेल्स की बॉडी मिली जिन पर इनके दांतों के निशान थे, और फिर जायंट स्क्विड के जिंदा होने का एक ठोस सबूत मिला जब 2006 में जापान के रिसर्चर्स ने उनकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद करी, जो 59 फीट और लगभग 1 टन के भार का था। तो अगर जायंट स्क्विड जैसा जीव इंसानों से इतने सालों तक छुप सकता है, तो अब कौन कहेगा कि मेगालोडन नहीं हो सकती? एक जगह है जहाँ पर आज भी मेगालोडन जिंदा हो सकते हैं, जिसके होने के बहुत चांसेस हैं। तो चलो अब हम मरीना बीच से पैसिफिक ओशन होते हुए मरियाना ट्रेंच में जाते हैं, जो समुद्र का सबसे गहरा पार्ट है। मरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 7 मील है, और ये 1500 मील लंबा है और 43 मील चौड़ा। अगर हम माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच की गहराई में डाल दें, तब भी 1.5 मील पानी बच जाएगा। मरियाना ट्रेंच की लंबाई 1500 मील से भी ज्यादा। इसको आसानी से समझने के लिए यार तुम ये सोचो कि ये लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच के डिस्टेंस है, बहुत ही थोड़ा सा कम होगा। तो अब मरियाना ट्रेंच की गहराई और लंबाई को जानने के बाद क्या आपको लगता है मेगालोडन वहाँ रह सकती है हम सब इंसानों से छिपके? हमें तो बिल्कुल लगता है
तो चलो अब हम दूसरी बातों पर भी नजर डालते हैं। तो अब देखते हैं कि मेगालोडन वहाँ रहती भी है या नहीं। हम सभी जानते हैं कि मैरियाना ट्रेंच एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और पर स्क्वायर इंच 8 टन तक का प्रेशर है। मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है और 572 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। मैरियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पार्ट का भी अपना ही नाम है, जिसको कहते हैं चैलेंजर्स डीप। और दुनिया में आज तक सिर्फ 3 लोग इस चैलेंजर्स डीप तक पहुंच पाए हैं, जो दुनिया के पहले 2 लोग थे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाले। उन्होंने वहाँ पर मछलियाँ भी देखी थी जो कि उनके मुताबिक बहुत ही अनोखी थी यार, यानी कि वो ऐसी मछलियाँ थी जिन्हें आज तक पहले कभी देखा ही नहीं गया। और धीरे धीरे करके जैसे ही और रिसर्च करी गई तो ये पता चला कि वहाँ पर और भी काफी सारे जीव रहते हैं और उन जीवों में से कुछ जीवों को तो नाम भी दिया गया। ऐसे होने के बहुत चांसेस हैं कि वहाँ पर मेगालोडन जिंदा हो, अगर मेगालोडन ने अपना एवोल्यूशन किया हो और मैरियाना ट्रेंच की जिंदगी से अपने आप को अडैप्ट किया हो। अब सवाल तो ये है कि मेगालोडन मैरियाना ट्रेंच में जाएगा क्यों? तो दोस्त, इसका जवाब भी बहुत आसान। मेगालोडन को अपने सर्वाइवल के लिए तो गर्म टेम्परेचर चाहिए और आज से 26 लाख साल पहले धरती पर आइस एज शुरू हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैरियाना ट्रेंच का टेम्परेचर बहुत ही गर्म रहता है, तो इस बात की काफी संभावना है कि मेगालोडन ने यहीं पर ही अपना घर बसाया हो। 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली ढूंढने का एक मिशन दिखाया गया था। उसमें लोगों का ये कहना था कि उन्होंने एक 40 से 50 फीट की शार्क देखी है, और क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क तो सिर्फ 20 फुट तक की होती है, तो 40 से 50 फीट की शार्क के बारे में सुनना तो बहुत ही अलग है। और यही नहीं, वहाँ के मछुआरों का तो ये भी कहना था कि वो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ थी नहीं। वहाँ पर सारी मछलियाँ कोई एक बड़ी सी मछली खाए जा रही, जिस वजह से वहाँ पर एकदम से मछलियाँ गायब होती जा रही। लेकिन जब हिस्ट्री चैनल वालों ने वहाँ पर रिसर्च करी तो उन्हें वहाँ पर ऐसी कोई बड़ी मछली नहीं मिली। और दोस्त, हम इस बात को भी खारिज नहीं कर सकते कि मेगालोडन आज भी जिंदा हो। शायद ये कहना बहुत ही गलत होगा कि ये पूरा अंधविश्वास है या मेगालोडन कोई हमारी काल्पनिक कथा के समान है, क्योंकि मेगालोडन की सच्चाई कहीं न कहीं आज भी हमारे साथ है। हम इंसानों ने समुद्र का सिर्फ 5% ही आज तक पता लगाया है। हमें 95% के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, और ये 95% समुद्र में क्या है इसके बारे में कल्पना करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या मेगालोडन आज भी जिंदा है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि आज भी वो जिंदा है।